अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। Municipal Corporation of Greater Mumbai, welcome to MCGM virtual class, standard 4th, subject Urdu by Sheikh Shahnaz. जमात चाहरुम, मजमून उर्दू। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। खेल के साथ पढ़ाई पर भी पूरी तवज्जो दे रहे होंगे और MCGM वर्चुअल क्लास की तरफ से बनाए गए वीडियोस से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बच्चों, आज हम लोग बाल भारती से सबक नंबर 18 तेज गाम सबक पढ़ेंगे। तेज से तो आप लोग समझ गए होंगे कि तेज यानी क्या, मगर ये गाम क्या है। बच्चों, ये एक राज की बात है जो मैं आपको सबक समझाते हुए बतलाऊंगी। तो चलते हैं तेज गाम सबक की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आज हम लोग एक ऐसे लड़के के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो पढ़ाई में तो बहुत होशियार है मगर खेल में दिलचस्पी नहीं रखता। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, हमें तो खेलना ज़्यादा पसंद है। जी हाँ, अगर कोई मुझे मेरे बचपन में कहा होता कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है तो शायद मैं भी यही कहती, खेलना। लेकिन ये लड़का जो है पढ़ाई में होशियार है और खेल में दिलचस्पी नहीं लेता। कोई ना कोई तो वजह होगी। जी हाँ बच्चों, वजह है ये बच्चा बहुत ही दुबला पतला है। ये लड़का जिसे सब लोग चिढ़ाते हैं, छेड़ते हैं और मजाक उड़ाते हैं। तो देखते हैं सबक नंबर 18 तेज गाम। आज चाहरुम जमात के बच्चे सैर के लिए आए थे। आप भी चाहरुम जमात में हैं, तो चाहरुम जमात के बच्चे सैर के लिए यानी पिकनिक के लिए आए थे। क्या नजर आ रहा है तस्वीर में? जी हाँ, बस्ती। बस्ती से दूर एक पहाड़ी के दामन में उन्होंने डेरा डाल दिया। डेरा डाल दिया यानी वहां जाके वो ठहर गए। कहाँ? बस्ती से दूर एक पहाड़ी के दामन में। पास ही एक झरना भी बहता था जो आगे जाकर एक छोटी सी नदी बन जाता था। नदी के दोनों किनारों पर दूर तक घने दरख्तों के झुंड थे। देखो बच्चों, नदी के किनारे दरख्तों के झुंड नजर आ रहे हैं आप लोगों को। बच्चे अपना अपना टिफिन भी साथ लाए थे। दोपहर में दरख्तों की छांव में बैठकर उन्होंने मिल बांट कर खाना खाया। फिर पास के झरने से पानी पिया और टोलियां बनाकर मुख्तलिफ खेल खेलने में मशगूल हो गए। आप भी पिकनिक पे जाते हैं तो टिफ़िन लेकर आते होंगे अपना, और ऐसे तो है नहीं कि अकेले बैठकर खाते होंगे। आप लोग भी आपस में मिल बांट कर खाते हैं। तो उसी तरीके से चाहरुम जमात के बच्चे भी दरख्तों की छांव में बैठकर अपने साथ लाए हुए टिफ़िन को मिल बांट कर खाया
और पानी कहाँ पिया? पास के झरने से। और फिर टोलियाँ बनाकर मुख्तलिफ खेल में मशगूल हो गए। टोलियाँ यानी ग्रुप बनाकर। देखते हैं कौन कौन से खेल खेल रहे हैं बच्चे। जी हाँ, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह। मास्टर साहब एक दरख्त के नीचे बैठे सबको गौर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि आसिफ को कोई भी अपने साथ खेल में शामिल नहीं कर रहा है। वो एक तरफ चुपचाप खड़ा मायूसी से सबको देख रहा है। देखिए मास्टर साहब कहाँ बैठे हैं? दरख्त के नीचे। अब बच्चे क्या कर रहे हैं? कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। आसिफ कहाँ है? जी हाँ, अब आसिफ को देखते हैं कि बेचारा मायूसी से खड़ा सबको देख रहा है। देखिए मुख्तलिफ खेल खेलते हुए। देखिए बेचारा आसिफ कैसे बच्चों को खेलता हुआ देख रहा है। मास्टर साहब ने देखा कि कोई भी आसिफ को अपने साथ नहीं खिला रहा है। आसिफ जमात में सबसे दुबला पतला लड़का था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, मगर खेलों में उसे दिलचस्पी नहीं थी। दुबला पतला होने की वजह से बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। देखिए कैसे बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं। बच्चों, मजाक उड़ाना किसी का अच्छी बात है? जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी भी तरीके से। चाहे वो बच्चा दुबला पतला हो, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो काला हो, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपने देखा होगा कि बच्चे एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। बच्चों, मजाक उड़ाना किसी का भी अच्छी बात नहीं होती। आपको मजाक किसी का भी नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपके दोस्तों में कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है तो आपका फर्ज बन जाता है कि आप उसे रोकें। देखिए किस तरीके से आसिफ का लोग मजाक उड़ाते हैं। उनमें हामिद सबसे आगे था। आसिफ ने एक बार मास्टर साहब से हामिद की शिकायत भी की। मास्टर साहब ने हामिद को समझाया कि कमज़ोरों को सताना नहीं चाहिए। हामिद मास्टर साहब से वादा तो कर लिया कि आसिफ को नहीं सताएगा, मगर वो अपने वादे पर कायम ना रहा। देखो बच्चों, आसिफ को कौन चिढ़ा रहा है यहाँ पर? हामिद। दूसरे लड़के का नाम क्या है? हामिद। तो आसिफ ने जाकर मास्टर साहब से हामिद की शिकायत भी की कि हामिद मुझे सताता है। मास्टर साहब ने हामिद को बुलाकर उनसे वादा लिया कि हामिद, तुम आगे से आसिफ को नहीं सताओगे। हामिद ने वादा तो कर लिया, मगर वो अपने वादे पर कायम ना रह सका। मतलब वो उसे दोबारा आसिफ को छेड़ने लगा, मजाक उड़ाने लगा। जब भी मौका मिलता वो आसिफ को छेड़ने से बाज नहीं आता। हामिद की तरह दूसरे बच्चे भी आसिफ को छेड़ने लगे थे। इसी छेड़छाड़ की वजह से आसिफ सब बच्चों से अलग थलग रहने लगा। मास्टर साहब ने सोचा आखिर क्या किया जाए कि आसिफ भी दूसरे बच्चों के साथ हिल मिलकर खेलने कूदने लगे और उसे छेड़ने से बाज आ जाएं। देखिए किस तरीके से हामिद और दूसरे बच्चे भी क्या कर रहे हैं? आसिफ को छेड़ रहे हैं। अब ये देखकर मास्टर साहब को फिक्र होने लगी कि ऐसा क्या किया जाए कि आसिफ भी दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेलने लगे और दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाना छोड़ दें और उसके साथ मिलजुल कर खेलें।
बैठे बैठे उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने बच्चों को आवाज़ दी। मास्टर साहब को बैठे बैठे एक तरकीब सूझी। तरकीब यानी आइडिया आया कि बच्चों को उन्होंने आवाज़ दी। तो देखते हैं मास्टर साहब ने बच्चों से क्या कहा। मास्टर साहब बोले, बच्चों तुम लोग क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी वगैरह तो खेल चुके, आओ आज एक नया खेल खेलें। अगर आपकी टीचर आपको बोले कि बच्चे चलो आज नया खेल खेले, तो आप क्या करोगे? जी हाँ, आप लोग अपनी टीचर के पास दौड़ के जाओगे कि आज मिस कौन सा नया खेल खिला रहे हैं, सर कौन सा खेल खिला रहे हैं। इसी तरीके से तमाम बच्चे उनके पास जमा हो गए। नए खेल के नाम पर सब बच्चे शोर मचाते हुए मास्टर साहब के गिर्द जमा हो गए। उन्होंने कहा, क्या कहा देखते हैं। देखो वो सामने टेकरी देख रहे हो? टेकरी किसे कहते हैं बच्चों, पता है? जी हाँ, छोटी सी पहाड़ी को कहते हैं। मास्टर साहब ने बच्चों से कहा, देखो सामने एक टेकरी दिखाई दे रही है तुमको, देखो वो सामने टेकरी देख रहे हो? बच्चों ने कहा, हाँ देख रहे हैं। मास्टर साहब बोले, उस टेकरी के ऊपर एक बड़ा सा पीपल का दरख्त भी तो नजर आ रहा है। मास्टर साहब क्या बोले? उस टेकरी के ऊपर एक बड़ा सा पीपल का दरख्त भी नजर आ रहा है। बच्चे एक साथ बोले, जी हाँ नजर आ रहा है। बच्चों ने क्या जवाब दिया? जी हाँ, हमें टेकरी पर पीपल का एक बड़ा सा दरख्त दिखाई दे रहा है। तो सुनो, जो बच्चा सबसे पहले टेकरी पर चढ़कर उस पीपल के नीचे से एक पत्ता उठाकर लाएगा, वो हमारी जमात का तेजगाम होगा। क्या कहा मास्टर साहब ने बच्चों से? तो सुनो, जो बच्चा सबसे पहले टेकरी पर चढ़कर उस पीपल के नीचे से एक पत्ता उठाकर लाएगा, वो हमारी जमात का तेजगाम होगा। आ गया ना वो सवाल, तेजगाम? अब बच्चों की भी समझ में नहीं आया। एक बच्चे ने पूछा, तेजगाम यानी क्या? मास्टर साहब बोले, तेजगाम यानी तेज चलने या तेज दौड़ने वाला। आ गया बच्चों आपको सबक का मतलब समझ में? तेजगाम, आपके सबक का नाम क्या है? तेजगाम। तेजगाम यानी तेज चलने या तेज दौड़ने वाला। बताओ क्या मतलब है तेजगाम का? वेरी गुड, तेजगाम यानी तेज चलने या तेज दौड़ने वाला। ये सुनते ही सब बच्चे जोश में आ गए और फौरन मुकाबले के लिए तैयार हो गए। जैसे ही मुकाबले की बात सुनते तो आप लोग भी जोश में आ जाते हो ना कि नहीं, मैं हाँ हाँ हम भी मुकाबले में जाएंगे, हम भी खेलेंगे, हम भी मुकाबले जीतेंगे। तो उसी तरीके से मास्टर साहब की बात सुनकर सब बच्चे क्या हो गए? जोश में आ गए। मास्टर साहब ने सब बच्चों को एक कतार में खड़ा किया और कहा, मैं जो ही सीटी बजाऊं तुम लोग दौड़ना शुरू कर देना। बच्चों ने जल्दी जल्दी गर्दन हिलाई। मास्टर साहब ने देखा आसिफ भी सब बच्चों के साथ कतार में दौड़ने के लिए तैयार है और बहुत खुश है। देखा बच्चों, ताज्जुब की बात है ना? ये वही आसिफ है जो कभी भी खेल में हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन जैसे मास्टर साहब ने मुकाबले की बात की और वो भी दौड़ की, तो आसिफ भी सब बच्चों के साथ कतार में खड़ा हो गया और बहुत खुश नजर आ रहा था। मास्टर साहब ने सब पर नजर डाली
और सीटी बजा दी, फुर। अब सीटी की आवाज़ तो अलग आती है, लेकिन यहाँ पर फुर है तो समझ लीजिए फुर यानी कि सीटी बजी। अब सीटी बजते ही आप लोग क्या करते हैं? जी हाँ, सीटी बजते ही इसका मतलब है कि आपको दौड़ना शुरू कर देना है। सीटी की आवाज़ के साथ बच्चे टेकरी की तरफ दौड़ पड़े। सब तेजी से टेकरी पर चढ़ रहे थे। जो बच्चे भारी बदन वाले थे उनकी तो सांस फूलने लगी थी, लेकिन दुबले पतले बच्चे तेजी से दौड़ रहे थे। उनमें आसिफ सबसे आगे था। हामिद तो आधी टेकरी चढ़कर हाँफने लग गया। यानी हामिद कैसे बदन का था? थोड़े भारी बदन का। भारी बदन यानी कि थोड़ा सा मोटा। और दुबले पतले बच्चे क्या करते हैं? तेजी से भागने लगते हैं। तो आसिफ सबसे आगे क्यों होगा? क्योंकि आसिफ दुबला पतला था। देखिए सब कैसे भाग रहे हैं। देखो आसिफ दौड़ के निकल गया, सब दौड़ते हुए निकल जा रहे हैं, लेकिन भारी भरकम बच्चे कितने आराम से और गिरते पड़ते हाँफते हुए पहुंचे। मास्टर साहब दिलचस्पी से सबको देख रहे थे। आखिर वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। आसिफ सबसे पहले टेकरी पर पहुंच गया। उसके साथ 2-3 बच्चे और भी थे, मगर आसिफ अपनी पतली पतली टांगों से हिरन की तरह छलांगे लगाता हुआ पीपल का एक पत्ता लेकर सबसे पहले लौट आया। देखिए किस तरीके से दौड़ता हुआ आसिफ आ रहा है। बाकी सब बच्चे हाँफते कांपते वापस आए। सबसे आखिर में हामिद आया। आसिफ मुकाबला जीत चुका था। मास्टर साहब ने उसका हाथ ऊपर उठाकर ऐलान किया, आज से आसिफ को हम तेजगाम कहेंगे। क्या कहा मास्टर साहब ने? क्या ऐलान किया? जी हाँ, आज से आसिफ को हम क्या कहेंगे? तेजगाम, यानी तेज दौड़ने वाला। पूरी जमात में सबसे ज़्यादा तेज कौन दौड़ सकता है? आसिफ। इसलिए उसे तेजगाम नाम दिया गया। तमाम बच्चों ने, फिर क्या होता है आपके दोस्त लोग जीतते हैं तो? हाँ, आपका कोई दोस्त जीतता है तो आप लोग क्या लगाते हैं? नारे लगाते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर भी उनकी क्लास के बच्चे आसिफ जिंदाबाद, तेजगाम जिंदाबाद, क्या नारे लगा रहे थे? आसिफ जिंदाबाद, तेजगाम जिंदाबाद के नारे लगाए। आसिफ का चेहरा खिल उठा। अगर आप किसी मुकाबले में जीतते हैं तो क्या होता है? आप खुश हो जाते हैं ना, चेहरा खुद ब खुद खिल उठता है। खिल उठता है यानी खुशी से चेहरा चमक उठता है हमारा। उस दिन के बाद से बच्चों ने आसिफ का मजाक उड़ाना छोड़ दिया। जल्दी हामिद भी आसिफ का दोस्त बन गया। तो बच्चों, तेजगाम का मतलब समझ में आ गया। और ये सबक में क्या समझाया आप लोगों को? जी हाँ, इस सबक में आपको समझाया गया है कि किसी का भी मजाक ना उड़ाया जाए और बल्कि मिलजुल कर रहें, हर एक को अपना दोस्त बनाएं और जो गलत कर रहा हो उसे रोकें। तो चलते हैं अल्फाज मानी की तरफ। डेरा डालना, ठहरना, झरना, चश्मा। पहनने वाला चश्मा? अरे नहीं बाबा, पहनने वाला चश्मा नहीं। झरना आप लोगों ने देखा होगा ना, छोटा सा पानी का जो झरना बहता है उसको कहते हैं दूसरे लफ्जों में चश्मा। बाज आना, यहाँ मुराद है बाज आने का छेड़ने से रुक जाना। सांस फूलना, थक जाना। सांस कब फूलती है बच्चों? जब हम लोग थक जाते हैं। अब चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है हमारा,
बच्चों ने कहाँ डेरा डाला? याद आ रहा है कुछ? कोई जवाब दे सकता है? जी हाँ, बच्चों ने कहाँ डेरा डाला? जवाब, बच्चों ने बस्ती से दूर एक पहाड़ी के दामन में डेरा डाला। सवाल नंबर 2, नदी के दोनों किनारों पर क्या था? याद आ रहा है कुछ? जी हाँ, कौन देगा जवाब? बिल्कुल सही। जवाब है इसका, नदी के दोनों किनारों पर घने दरख्तों के झुंड थे। सवाल नंबर 3, बच्चों ने कहाँ बैठकर खाना खाया? जी हाँ, जवाब, बच्चों ने दरख्तों की छांव में बैठकर खाना खाया। सवाल नंबर 4, बच्चे कौन कौन से खेल खेलने लगे? याद आ रहा है कुछ? किसे याद है? कौन जवाब देगा? हाँ, वेरी गुड। जवाब है, बच्चे कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट वगैरह खेलने लगे। सवाल नंबर 5, बच्चे आसिफ का मजाक क्यों उड़ाते थे? जवाब, आसिफ जमात में सबसे दुबला पतला लड़का था, इसलिए बच्चे आसिफ का मजाक उड़ाते थे। छठा, हामिद ने मास्टर साहब से क्या वादा किया था? क्या वादा किया था? जी हाँ, उसने वादा किया था कि वह आसिफ को आइंदा से नहीं छेड़ेगा। बिल्कुल सही। जवाब देखते हैं। हामिद ने मास्टर साहब से वादा किया कि वो आसिफ को नहीं सताएगा। सवाल नंबर 7, आसिफ को तेज गाम क्यों कहा गया? जवाब, दौड़ का मुकाबला आसिफ जीत गया था, इसलिए आसिफ को तेजगाम कहा गया। आपकी क्लास में भी दौड़ का मुकाबला करने के लिए कहिएगा टीचर को, जब आपकी स्कूल खुल जाएगी तब देखते हैं आपकी क्लास में तेजगाम कौन होता है। अब ये ज़रूरी नहीं हमेशा एक ही लड़का रहे या एक ही लड़की रहे। दौड़ के मुकाबले में हर बार कोई ना कोई जीतता है और वही तेजगाम कहलाता है। मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल है, नदी के किनारे पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? जवाब, नदी के किनारे पहुंचकर बच्चों ने दोपहर में दरख्तों की छांव में बैठकर मिल बांटकर खाना खाया, पास के झरने से पानी पिया और टोलियां बनाकर कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट वगैरह खेलने लगे। सवाल नंबर 2 है, आसिफ अलग थलग क्यों रहता था? जवाब, आसिफ दुबला पतला लड़का था, इसलिए खेलों में दिलचस्पी नहीं थी। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए आसिफ अलग थलग रहता था। सवाल नंबर 3, मास्टर साहब ने मुकाबला क्यों करवाया? पता है ना आपको मास्टर साहब ने मुकाबला क्यों करवाया था? जी हाँ, आसिफ दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल कर खेले और बच्चे भी उसे अपना दोस्त माने। तो जवाब देखते हैं। जवाब, मास्टर साहब ने मुकाबला इसलिए करवाया था कि ताकि आसिफ सब बच्चों में घुल मिल सके और बच्चे इसका मजाक उड़ाना छोड़ दें। लिखिए कि जेल के जुमले सही है या गलत। अब यहाँ पर बच्चों आपको कुछ जुमले दिए गए हैं, अब उसके आगे आपको लिखना है ये जुमला सही है या गलत। तो देखते हैं। पहला जुमला यह आपके सबक में से ही लिया गया है। नंबर 1, चाहरुम जमात के बच्चे सैर के लिए आए थे। तो बताइए ये जुमला सही है या गलत? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये जुमला सही है। दूसरे जुमले पर चलते हैं। जुमला नंबर 2,
बच्चे अपने अपने बस्ते भी लाए थे। चाहरुम जमात के बच्चे जब सैर के लिए आए थे तो अपने साथ क्या लाए थे? याद आ रहा है कुछ? बस्ते लाए थे? नहीं, बिल्कुल सही कहा। वो अपने साथ क्या लाए थे? टिफिन। तो ये जुमला नंबर 2, बच्चे अपने अपने बस्ते भी लाए थे, तो ये क्या होगा? गलत। नंबर 3, हामिद ने मास्टर साहब से आसिफ की शिकायत की। हामिद ने की थी या आसिफ ने शिकायत की थी? कंफ्यूज ना? अरे वाह, बहुत होशियार हैं आप लोग। तो आसिफ ने शिकायत की थी हामिद की। यहाँ पर तो लिखा है हामिद ने मास्टर साहब से आसिफ की शिकायत की, यानी ये जुमला गलत है। जुमला नंबर 4, देखो वो सामने दरिया देख रहे हो। ये जुमला आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। जी हाँ, ये जुमला मास्टर साहब ने कहा था, लेकिन इस जुमले में क्या गलत है जिसकी वजह से ये जुमला गलत लग रहा है? जी हाँ, दरिया है यहाँ लिखा हुआ। देखो वो सामने दरिया देख रहे हो, जबकि मास्टर साहब ने क्या कहा था? टेकरी। तो ये जुमला क्या होगा? गलत। 5, सब बच्चे जोश में आ गए और फौरन लड़ने के लिए तैयार हो गए। मास्टर साहब से के कहने पर बच्चे जोश में आके लड़ने को तैयार हुए थे? नहीं ना? हाँ, मुकाबले के लिए तैयार हो गए थे। वो भी कौन से? दौड़ के मुकाबले के लिए। तो ये जुमला क्या है? गलत है। अब छठा देखते हैं। सबसे आखिर में हामिद आया। सही है ना ये जुमला? हाँपते कांपते सबसे आखिर में कौन पहुंचा था? हामिद। तो ये जुमला क्या होगा? सही। जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बच्चों, कुछ अल्फाज होते हैं जिसे हमें एक जुमला बनाना होता है। अब देखते हैं कि कौन से अल्फाज दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके हमें जुमला बनाना है। बाज आना। बाज आना एक मुहावरा भी है। बाज आने यानी किसी चीज़ से रुक जाना। उस्ताद के समझाने पर बच्चे केकड़े को रस्सी से बांधकर खेलने से बाज आ गए। तो यहाँ पर जुमला दिया हुआ है, उस्ताद के समझाने पर बच्चे केकड़े को रस्सी से बांधकर खेलने से बाज आ गए। बाज आ गए यानी रुक गए। बच्चे क्या करते थे? केकड़े को रस्सी में बांधकर खेलते थे। तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक जुमले में इस्तेमाल करना है, बाज आना। तो बाज आना ही नहीं है होना चाहिए, बाज आ गए भी लिख सकते हैं, जैसे कि इस जुमले में इस्तेमाल हुआ है। उस्ताद के समझाने पर बच्चे केकड़े को रस्सी से बांधकर खेलने से बाज आ गए। जैसे उस्ताद के समझाने पर बच्चे आसिफ को सताने से बाज आ गए थे। सांस फूलना। सांस फूलना यानी अभी देखे थे हमने अल्फाज वाहिनी में, थक जाना। भारी बदन वाले टेकरी पर चढ़ते हैं तो उनकी सांस फूल जाती है। आपने देखा दौड़ते हुए भारी बदन वाले बच्चे टेकरी पर चढ़ते थे, दौड़ रहे थे, तो क्या हो गई थी? उनकी सांसें फूल गई थी। लेकिन हमको एक ही जुमले में इस्तेमाल करना है उसे, तो हम इस तरीके से जुमला बना सकते हैं। भारी बदन वाले टेकरी पर चढ़ते हैं तो उनकी सांस फूल जाती है। डेरा डालना यानी कहीं पर रुक जाना। हम पिकनिक पर गए, हमने एक पेड़ के नीचे डेरा डालकर खाना खाया। शुक्रिया बच्चों, हमारा सबक यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो
आप तक पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।